जी, कैसे हो आप सब? तो ये दिन का टाइम था, करीबन 1 डेढ़ बज रहा था और मैं यहाँ घर पर आ गई थी। पापा जी के घर आई हूँ मैं, पापा जी के घर की साफ़-सफ़ाई करनी है। और आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो बोल रहे थे कि आप डेली अब ये क्या झाड़ू-पोछा ही दिखाते रहोगे? एक्चुअली देखिए, अभी घर की यहाँ पे मेरे को घर पापा जी का सेट करना है, तो एक बार तो मुझे झाड़ू-पोछा करना पड़ेगा ना, वरना आपके कमेंट्स आने लग जाएँगे। आप कहोगे कि झाड़ू-पोछा किया नहीं, सफाई करी नहीं और अपना घर में सामान रख दिया। फिर आप याद होगा आपको, लास्ट टाइम आपने मुझे यही बात बोली थी। तो ये जो मेज़ आप सामने देख पा रहे हो, ये मेज़ ना हमारी नहीं है, ये किनकी है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये पूछना पड़ेगा। या तो ये मेज़ वो जिनकी भी है वो उठा के ले जाएँगे, जो भी है। मुझे तो ये ना वैसे काफ़ी पुरानी सी मेज़ लग रही है, मेरे ख़्याल से कबाड़ में देने लायक हो रखी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ ना पहले कुछ स्टूडेंट्स रहते होंगे ना, वो यहाँ स्टडी टेबल पे पढ़ाई वगैरह करते होंगे। तो यहाँ पे देखिए कमरा फटाफट मैंने साथ के साथ ही मैं झाड़ू भी लगा लिया था और साथ में ही मैंने पोछा लगा दिया, क्योंकि मेरे को फ़र्श को साफ़ करना था। अब यहाँ पे ना अभी ना इस घर में पंखे नहीं लगे हुए, ना ही लाइट लगी हुई है, छोटा सा एक बल्ब लगा हुआ है। तो बहुत कुछ है, अरेंजमेंट है जो करना पड़ेगा। तो पहले तो देखिए मैं यहाँ पे फ्लोर में क्या कर रही हूँ, सारा झाड़ू लगा देती हूँ हल्का-हल्का, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए। अब मैं यहाँ पे ना पोछा लगा देती हूँ। तो मैं पोछा एक बार धोने लग रही हूँ, क्योंकि गंदा हो गया था काफ़ी, क्योंकि कई दिनों बाद, मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ महीने बाद इस घर की सफाई हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी पहले जो किराएदार थे वो चले गए थे और काफ़ी गंदगी छोड़ के गए थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी घर तो ऐसा ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे पोछा लगा देते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 दिन के अंदर अंदर इस पूरे घर को अच्छे से जचाना है, सेट करना है, रहने लायक तो बनाना ही है। तो ये देख लीजिए, इस फ्लोर को मैंने कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरा फर्श एकदम चमक गया है। और आप में से कुछ के कमेंट्स आते हैं, कहते हो कि ना आप ना स्टैंडिंग पोछा ले लीजिए, बैठ के पोछा मत लगाया कीजिए। एक्चुअली आपको पता ही है मैंने वेट लॉस चैलेंज लिया हुआ है, तो वो चैलेंज भी तो पूरा करना है ना। कहते हैं ना कि बैठ के पोछा लगाने से ना पेट पे जोर पड़ता है और वज़न भी कम होता है। फिर अच्छा है ना, अगर फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ का तो उस फ़ायदे को लेना चाहिए। और ना स्टैंडिंग पोछा ना उन घरों में ज़्यादा कामयाब होता है जो घर बड़े बड़े होते हैं। ये तो छोटा कमरे हैं, आराम से 2-10 मिनट में पोछा हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबके मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, आप मुझसे पूछते रहते हो कि आपके फेस पे इतना ग्लो रहता है, बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं है, स्किन इतनी क्लियर कैसे है, आप फेस पर क्या लगाते हो? देखिए, फेस पर लगाना भी इम्पोर्टेंट होता है और फेस की अच्छी देख रेख करनी भी उतनी ही जरूरी होती है। मैं अपने फेस पे बिल्कुल भी केमिकल्स बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, किसी भी तरीके के पैराबेन्स, जो भी मार्केट में केमिकल्स वाले प्रोडक्ट है उनको मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ और फेस पर बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो मैं आज बताना चाहूंगी कि मैं अपने फेस पे कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ। तो ये देखिए, मैं अपने फेस पे न्यूड का ये प्रीमियम फेस वॉश है, गोट मिल्क बेस्ड है, तो मैं ये यूज करती हूँ। काफी टाइम से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसका मैंने पहले एक पैक पूरा कंप्लीट करके खत्म कर दिया है, तो उसके बाद ये मैंने दूसरी बार अब ये मंगवाया है और ये मेरे फेस के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद मेरे फेस पे बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं निकलते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो, किसी भी तरीके के स्कैर्स नहीं होते, निशान नहीं होते हैं। और इसके तो भाई क्वालिटीज तो बताओ नहीं क्या। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन भी करती हूँ, इसको कैसे यूज करना है वो भी बताती हूँ और इसके अलावा इसकी क्वालिटीज बताती हूँ। Wet your face and neck with clean water and apply nude goat milk face wash. Gently massage in a circular motion to work up a rich lather. Rinse off the face wash with water after a few minutes and pat dry with a towel. This face wash is SLS and SLES free, paraben free, nourishes and hydrates skin, suitable for people of all skin type. Goat milk is a natural source of AHA, and AHA acts as a exfoliator and removes impurities from the skin. Fat globules have small molecules and help AHA get deeper into the skin. Goat milk helps to maintain the pH balance of the skin. Goat milk has anti-aging and anti-inflammatory properties that reduces acne and gives youthful skin. Vitamins and minerals provides nourishments and radiant skins. तो भाई इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के, फिर तो मस्ट बाय है, अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए।
मीन्स आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं गोट मिल्क में। ये तो मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट इतने अच्छे मिल रहे हैं तो फिर तो भाई क्या कहने। और इसके साथ ही आप देखिए इसमें एक किट भी मिलती है जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है। आप कहीं भी इसमें अपना प्रोडक्ट को, फेस वॉश को लेके जा सकते हो। और ये देखिए इसके साथ एक पैम्पलेट्स मिलती है जिसमें पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जी ये तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आपको जरूर बाय करना चाहिए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं, तो जरूर बाय कीजिएगा। अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी आप जाइए और न्यूड का जो ये गोट मिल्क बेस्ड प्रीमियम फेस वॉश है इसे यूज कीजिए, अपनी स्किन को एक अच्छा सा गिफ्ट दीजिए। चलिए जी, थैंक यू। तो जी कमरों के अंदर तो मैंने पोछा लगा लिया था। अब ये थोड़ी सी रसोई भी चमका देते हैं, साफ़ कर देते हैं। पापा जी कह रहे थे कि अब ना गर्मी भी ज़्यादा होने लगी है तो घर के बाहर बैठ के ना किचन का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस रसोई का भी अरेंजमेंट सारा कर दे, काम निपटा दे। और मैं सोच रही हूँ इस किचन के लिए ना मैं कुछ वॉलपेपर मंगवाऊँ, तो आप बताइएगा। वैसे मेरे पास रखे भी हुए हैं वॉलपेपर, मैंने मंगवाए थे। तो या तो मैं एक काम करूँगी, वो वाले जो वॉलपेपर है यहाँ रसोई में लगा देंगे, थोड़ी रसोई भी अच्छी हो जाएगी। मीन्स नहीं भी करते तब भी चलेगा, लेकिन वो है ना कि पापा जी की किचन, पापा जी एक प्रोफेशनल कुकिंग की तरह काम करते हैं तो उनकी किचन तो सुंदर लगनी चाहिए ना। तो ये देखिए मैंने कमरे को साफ़ सफाई कर दी थी, यहाँ फोल्डिंग मैंने बिछा दिया था अभी भी, लेकिन मुझे कुछ कमी दिख रही थी। मेरे को लगा कि मेरे ना घर के बाहर यहाँ पे एक स्टूल रखा था प्लास्टिक का, हमारा ही है, मैंने वैसे ही बाहर रख दिया था। तो एक काम करती हूँ, मैं ये वाला स्टूल ना पापा जी के फोल्डिंग के साथ में लगा देती हूँ, क्योंकि पापा जी जैसे कई बार मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या पानी की बोतल है, इस तरीके का सामान इस स्टूल पे रख देंगे। मैं इस स्टूल पे ना एक कपड़ा लगा दूंगी जिससे एक अपना स्टूल गंदा ना दिखे, क्योंकि ये ना इसका ना बहुत पुराना स्टूल है हमारा, ये तो काफ़ी पुराना सा हो रखा है। और ना आपको पता है मेरे पास जो साइकिल है, जिसको मैं मतलब स्टैंडिंग साइकिल है, तो मैंने सोचा मैं ये साइकिल ना अभी पापा जी के घर पे ही रख देती हूँ। मैं कभी यहाँ जाऊँगी तो यहीं पर ही साइकिलिंग कर लिया करूँगी, क्योंकि ना यहाँ ना विहान करने नहीं देता बिल्कुल भी। क्योंकि जब भी मैं साइकिल करने लगती हूँ ना तो विहान इस साइकिल पे चढ़ने की जिद करता है, और फिर बच्चे के सामने ना डर लगता है बच्चा चोट ना खा ले, क्योंकि सही नहीं है ना इतनी बड़ी साइकिल। मतलब विहान बाबू इसके साथ खेलने की जिद करता है, क्योंकि बच्चे तो करते ही हैं, नकलची बंदर होते हैं। तो इसीलिए ना मैंने ये साइकिल यहीं रख दी, जैसे शाम को आया करूँगी तो और आधा घंटा ना यहीं पर आके अपनी साइकिलिंग कर लिया करूँगी। तो अभी भी ना मुझे घर में कुछ कमी लग रही थी, मुझे लगा ज़मीन पे ना मैं पायदान लेकर आई थी इस दिवाली पे, तो मैं अपने घर में तो बिछाती नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पापा जी के घर में मैट पे बिछा देती हूँ ज़मीन पे। अच्छा है, फर्श भी थोड़ा साफ़ सुथरा सा लगेगा। मेरे घर में ना मतलब वैसे ही नहीं बिछाती, बिछाने को बिछा दूँ लेकिन वो छोटा बच्चा है ना, बस हो ही नहीं पाता, आप समझ जाइए। तो यहाँ पे मेरा आज अच्छा लग रहा था, मेरा मन किया कि मैं पापा जी के घर को बहुत ही सुंदर सा जचाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए पायदान भी बिछा दी है। और क्या कमी लग रही है आपको, आप मुझे बताइएगा, वो भी पूरी करनी है। अभी तो पापा जी के घर की शुरुआत है, 2-3 दिन में हो जाएगी, घर की अच्छी सेटिंग बन जाएगी। ये देखिए आप कह रहे थे कि ये घर मत लीजिए इतना गंदा है, और ये देखिए हम कितना अच्छे से धो के पोछा लगा के साफ़ सफाई करके देखिए कमरा कितना अच्छा बना दिया है। अब तो काफ़ी रहने लायक बन गया है ना। तो यहाँ पे पापा जी को मैंने बुलाया था, मैंने कहा पापा जी ये देखो आपका कमरा मैं तैयार कर रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है। तो पापा जी काफ़ी खुश हो गए थे, और यहाँ पे ना वैसे ही साइकिल को ना चेक कर रहे थे, देख रहे थे साइकिल चला के कि ये साइकिल है कैसी। तो मैंने कहा देख लो पापा जी, लाई तो मैं खुद के लिए थी पर मैं खुद ही इतनी कम चलाती हूँ ना, क्या बताऊँ। पे आप देखोगे विहान बाबू को मैंने सुला दिया है, तो ये टाइम मेरे को मिलता है एडिटिंग वगैरह मैं काम इस टाइम कर लेती हूँ 1 घंटा, वरना जो रात का टाइम होता है और सुबह का टाइम होता है तो पूछो ही मत कहाँ जाता है। बस उस टाइम तो क्या होता है ना, मैं काम करती रहती हूँ, बस अपना कैमरा रख देती हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स बनती रहती हैं, मैं उस टाइम कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। जब फ्री होते हैं तभी वीडियो का एडिटिंग वगैरह कर पाते हैं। तो विहान को सुला दिया था, खाना वाना खा लिया था मम्मा, और हम सब ने भी खा लिया था। ये देखो मेरी मम्मा से भी मिल लो। मम्मा मम्मा नमस्ते कर रहे हैं आप सबको। तो जी बस ठीक है, घर लिया है तो अब ना थोड़ा आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा सामान अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा। और पापा जी भी कह रहे थे कि हमें मतलब बच्चों के और मम्मी के पास स्पेशली पापा जी का कह रहे हैं कि देखो अब आप भी सोच के देखो,
उम्र देखो पापा जी की। देखो इस उम्र में पापा जी बिल्कुल अकेले हो जाएं, मम्मी यहाँ पे हो, पापा जी वहाँ पे हो, तो किसका मन लगेगा ऐसे, आप खुद सोचिए। तो पापा जी का भी मन करता है कि अपने बच्चों के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें प्रॉपर। तो इसीलिए बस ये घर लिया है कि पापा जी बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे भी साथ हो जाऊंगा। बोलते कि विहान नहीं दिखता पूरा दिन, तो बोलते विहान के बिना मन ही नहीं लगता। पापा जी का ये कहना है कि पूरा दिन घर खाली खाली सा लगता है वहां पे, इतने बड़े घर का करे क्या जब मेरे को मेरा बच्चा ही नहीं दिखता घूमता हुआ खेलता हुआ। तो यही कहते हैं कि विहान दिखेगा यहाँ पे, मैं उसके साथ खेल लूंगा। अच्छा है, इसीलिए बस यहाँ पे कमरा ले लिया है। तो बस अब मैं घर की सजावट मैं कल करूंगी। अब तो शाम हो गई है, तो कल सुबह उठ के पूरे घर की सेटिंग करूंगी बढ़िया वाली। तो कल वीडियो लेकर आऊंगी, या शाम तक आएगी मेरी वो वीडियो, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो का यही मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।